कंट्रोवर्सीज़ बहुत जगह, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होता है। रोस्टिंग इंडस्ट्री में ख़ास करके, खाली यूट्यूब पर नहीं होता है, पॉलिटिक्स में होता है, टीचिंग में होता है, और अपने क्लास में भी होता है, राइट। बट अल्टीमेटली इससे नुकसान क्या होता है, किसको नुकसान सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, जब भी कंट्रोवर्सीज़ होते हैं ठीक ठाक लेवल पर, ख़ास कर नेट पर, यूट्यूब पर, या फिर यूट्यूब पर पकड़ लेता हूँ मैं, बिकॉज़ आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो कुछ साइड ए चले जाते हैं, कुछ साइड बी चले जाते हैं। बट कभी आपने सोचा है इस चक्कर में आपका टाइम कितना बर्बाद हो रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट। इसमें कुछ जेन्युइन रीज़न होता है, किसके साथ गलत होता है, तो आप एक बार एक कमेंट या फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट करके निकल जाओ, काफ़ी है। बट हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हमें मज़ा आता है ये सब देखते हुए, और इस मज़े के चक्कर में अपना टाइम ख़राब करते हैं और हम गलत डिसीज़न भी लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस चक्कर में अपना लाइफ ख़राब किया हुआ है, टाइम बर्बाद कर करके। तो मेरा आपको सजेशन यही है, आप अगर ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका टाइम की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी करेंटली, बट इन टर्म्स ऑफ हैविंग ब्राइट फ्यूचर अहेड, मे बी आफ्टर 5 years, 10 years, 15 years, तो आपका जो टाइम अभी आपको मिला है, इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना सीखिए। कंट्रोवर्सी के चक्कर में कमेंट और पता नहीं लोग क्या करते रहते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। कई तो 50 अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने यूट्यूब अकाउंट से, नाम अलग अलग करके कमेंट करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं दोस्त, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और इस टाइम को आप मिस करेंगे आगे जाके। तो मेरा सलाह क्या है आपके लिए, आप कंट्रोवर्सीज़ में, कोई भी कंट्रोवर्सी में ना पड़ें, ना अपना टाइम बर्बाद करें। और कौन सही है कौन गलत है आपको जानने के लिए 50 वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 90% चांस से आपको पता होता है सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है। बस आपको क्या करना है, आपको इनसे दूर रहना है। दूर रहने के सिंपल तरीके है, आपका जो मोबाइल है उसको थोड़ा कम यूज़ करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ जब भी काम आता तभी यूज़ करिए, नहीं तो मत करिए। हालांकि जब लत लग जाता है मोबाइल को यूज़ करने का तो आसान नहीं होता है, स्क्रॉल करने का बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूट्यूब पर डेली 30 बिलियन व्यूज़ मिलता है खाली शॉर्ट वीडियोस। 30 बिलियन, समझ रहे हो? 30 बिलियन बहुत है भाई, मिलियन मतलब 10 लाख होता है। अब 30 बिलियन डेली पर डे व्यूज़ फ़िलहाल चल रहा है, जो अभी मेरे पास यूट्यूब का मेल आया था, कल आया था, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मतलब डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्त, अगर आप इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखोगे, कंट्रोवर्सीज़ हो रहा है दो पर्सनैलिटी के बारे में, एक नया है मार्केट में बिल्कुल, एक पुराना है, और वो पुराने वाले को कुछ भी बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी लिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, उसको अटेंशन चाहिए। आपको मज़ा आता है देखते हुए, मज़े की तरह ले रहे हो, नो प्रॉब्लम, कुछ टाइम फ़न के ले लिया, दैट्स ओके। बट अगर वहाँ पर आप रुक नहीं पाते हैं, पॉसिबल नहीं होता, आपका दिमाग में क्वेश्चन आता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या वो रिप्लाई देगा, रिप्लाई में क्या देगा, क्या लीगल एक्शन होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम है। हमारे माइंड 50 तरह क्वेश्चन पूछता है फिर, जब वंस हम उसके अंदर घुस जाते हैं, बिकॉज हम नया वर्ल्ड में फ़िलहाल जी रहे हैं, इंटरनेट वर्ल्ड है। यहाँ पर मुंबई में क्या हो रहा है वो गांव, मेरे गांव के जो बिल्कुल गली में जो रहता है उसको ही पता है, अगर नेट पर कुछ चल रहा है तो आपको बहुत स्मार्ट तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करना सीखना पड़ेगा। अगर आप स्मार्ट तरीके से इन चीज़ों का यूज़ करना नहीं सीखेंगे तो आप इन्हीं चीज़ों में दब कर रह जाओगे। तो दोस्त भाई, मेरे को बहुत बुरा लगता है जब स्टूडेंट ना अपना टाइम बर्बाद करते हैं इन चीज़ों में, बिकॉज़ ये टाइम का जो कीमत है, जो इसका इम्पोर्टेंस है, अभी पता नहीं लगेगा आपको। आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स आपको ऐसे इंस्टेंसेस आपको लाइफ में आएंगे। कुछ भी बन जाओ, ना बनो, कुछ भी करो, आपको पता लगेगा टाइम की अहमियत क्या है, एक एक मिनट की अहमियत क्या है। फिर आपको याद आएगा वो मैंने कितना टाइम बर्बाद करा अपने लाइफ का, राइट। सो टाइम की अहमियत को समझिए आपका। बाकी बूढ़े हो गए भाई, पढ़ाई ख़त्म हो गया, जॉब कर रहे हो,
तो अलग कहानी है, फिर ठीक है, चलो ठीक है, कर लिया। लेकिन ये इस टाइम जो आपका कॉलेज चल रहा है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम बर्बाद मत करिए। जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़िए, इस चक्कर में मत पड़ो भाई। यही बोलना था मुझे। थैंक यू।